हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। जहाँ पे आपको 100 मार्क्स का यहाँ पे जो एग्ज़ाम हुआ है, और इसमें आपका रॉ मार्क्स क्या रहेगा और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का क्या मार्क्स रहेगा, जिससे आपका जो यहाँ पे लेवल 3 का जॉब है, आपका लेवल 2 और यहाँ पे कैटेगरी नंबर 1 2 3 4 देख सकते हैं, जिसमें कि आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क कम टाइपिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो कट ऑफ रहेगा, यहाँ पे मैक्सिमम कट ऑफ इसका रहेगा और मिनिमम जो होगा इसमें कट ऑफ रहेगा। अगर आप यहाँ पे जितना भी मैं आपको कट ऑफ दिखाऊँ, ये मैक्सिमम कट ऑफ है। अगर आप इस मैक्सिमम कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो आप क्या करेंगे, कैटेगरी नंबर 1 भी क्लियर करते हैं, 2 3 4, ये चारों को चारों आपका कैटेगरी आपको इसमें मिल जाएगा। अगर आपका मैक्सिमम तो थोड़ा कम रहेगा, तो अगर जिनका मार्क्स अगर कंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट तक का आता है, कट ऑफ क्लियर होता है, तो वो नीचे के भी 2 पोस्ट उनका होगा। जिनका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होता है तो नीचे का ट्रेन क्लर्क होता है, और जिनका ट्रेन क्लर्क का कट ऑफ क्लियर होगा तो सिर्फ ट्रेन क्लर्क का ही होगा, ऊपर का नहीं होगा। तो मैक्सिमम स्कोर मैं यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ, ताकि आपका जितना भी जो है आपका बाकी का जो है आपका कैटेगरी वो भी आपका क्लियर हो जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे एग्ज़ाम आपका हुआ है कब से कब तक, तो देख लीजिएगा। यहाँ पे एग्ज़ाम जो आपका हुआ है CBT 1 का आपका 7 मई, 8 मई, 9 मई, और यहाँ पे 13 जून, 14 जून, 16 से 21 जून 2026 तक आपका एग्जाम हो चुका है कंप्लीट। अब है आंसर की बारी। तो आंसर की आपका 30 जून तक कभी भी आपका आ सकता है, आज भी आ सकता है या कल भी आ सकता है। तो 30 जून के पहले कभी भी आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका आंसर की आ जाएगा। रिजल्ट डिक्लेयर की बात करते हैं तो अगस्त के एंड तक आपका आ जाने की उम्मीद है। और आपका सितंबर में कभी भी आपका CBT 2 का जो है आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये चारों पोस्ट जिनको क्लियर करना है, इतना मार्क्स लेकर आना होगा, याद रखिएगा। और बाकी अगर इससे कम भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका कम से कम कैटेगरी नंबर 2 मिलेगा, उससे थोड़ा कम आएगा तो कैटेगरी नंबर 3 मिलेगा, और उससे थोड़ा कम आएगा तो कैटेगरी नंबर 4 तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्लियर करके CBT 2 में आप जा सकते हैं। तो आइए यहाँ बारी से बारी, यहाँ पे बारी बारी से सारे के सारे 16 जो आपका 11 RRBs है उसके कट ऑफ के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। अगर हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखिएगा आपका कोलकाता जोन, देखिए इस जो वैकेंसीज है कोलकाता जोन में, ये अगर सारे जोन की बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपका ये कोलकाता जोन, मुंबई जोन और प्रयागराज। ठीक है, ये 3 जोन है जिसमें कि मैक्सिमम आपका ये दोनों जोन में सबसे ज़्यादा लगभग 500 है। उसके बाद सेकंड में आप देख सकते हैं ये दोनों जोन है। ठीक है, तो और बाकी का आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका इस तरह से जो है आपका वैकेंसीज है। तो मैक्सिमम ये जो 2 जोन रहने वाले सबसे सेफेस्ट जोन होंगे, याद रखिए, कोलकाता मुंबई। उसके बाद कहीं ना कहीं आपका प्रयागराज और सिकंदराबाद भी रहेगा, लेकिन ये आपके मॉडरेट कट ऑफ के जोन में आएंगे। ठीक है, बाकी का लो कट ऑफ भी नीचे की ओर है, एक दो जो जोन है मैं आपको बताऊंगा। तो जो सबसे यहाँ पे कम जो कट ऑफ होगा, ये 2 जोन का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 2 जोन आपके लिए काफ़ी कम कट ऑफ रह सकते हैं, लेकिन इतना भी कम कट ऑफ नहीं होगा कि आपका 50 60 65 में बात बनेगा। ठीक है, तो अगर जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप OBC कैटेगरी से हैं, आप EW से हैं, ESC से हैं और ST से हैं। ठीक है, अगर आप कोलकाता जोन से हैं, रॉ मार्क्स आपका इतना आ रहा है और नॉर्मलाइजेशन इतना आ रहा है। ठीक है, देख सकते हैं रॉ मार्क्स इतना, नॉर्मलाइजेशन इतना। वहीं अगर बात करते हैं OBC में, अगर रॉ मार्क्स इतना, नॉर्मलाइजेशन इतना, EW से नॉर्मलाइजेशन रॉ मार्क्स इतना और नॉर्मलाइजेशन से इतना बन रहा है आपका। SC से अगर रॉ मार्क्स इतना और नॉर्मलाइजेशन से इतना बनेगा, और ST से अगर आपका रॉ मार्क्स इतना आ रहा है और इतना बनेगा, ठीक है, तो बिल्कुल आप CBT 2 के लिए जाएंगे ही जाएंगे। और याद रखिएगा, ठीक है, इसमें आपका 4 जो कैटेगरी के चारों आप उसमें आप चारों में आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो जैसे कि अभी पेपर हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट था। तो कहने की जो कट ऑफ हो गए कुछ इस प्रकार के होंगे, वैकेंसी से भी इस बार कम है, तो उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ होगा कुछ इस प्रकार ही होगा। मुंबई जोन की अगर बात कर ले, अगर यहाँ पे देखिए मुंबई जोन की अगर बात करें, तो अगर जनरल कैटेगरी से हैं आप, अगर रॉ मार्क्स इतना है और नॉर्मलाइजेशन से इतना आ रहा है, तो बेसिक निश्चित तौर पे आप CBT 2 के लिए आप तैयारी करेंगे। अगर रॉ मार्क्स इतना है और नॉर्मलाइजेशन से इतना बन रहा है आपका, तो बिल्कुल EW से अगर रॉ मार्क्स इतना है और नॉर्मलाइजेशन से इतना है, SC रॉ मार्क्स इतना और नॉर्मलाइजेशन से इतना है, SC रॉ मार्क्स इतना और नॉर्मलाइजेशन से इतना है, तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, CBT 2 के लिए बिल्कुल आप तैयारी करेंगे। वहीं अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर प्रयागराज की बात करें, तो प्रयागराज में अगर रॉ मार्क्स इतना है आपका जनरल कैटेगरी से और नॉर्मलाइजेशन से इतना आ रहा है, OBC रॉ मार्क्स इतना और नॉर्मलाइजेशन से इतना आ रहा है, EWS रॉ मार्क्स इतना और नॉर्मलाइजेशन से इतना आ रहा है, SC आपका रॉ मार्क्स इतना और नॉर्मलाइजेशन से इतना आ रहा है, और ST आपका रॉ मार्क्स इतना और नॉर्मलाइजेशन से इतना आ रहा है, तो ये जोन भी आपके लिए आप क्लियर कर पाएंगे इस जोन में अपना कट ऑफ। ठीक है, वही बात करते हैं सिकंदराबाद में। आइए, यहाँ पे अगर जनरल कैटेगरी रॉ मार्क्स इतना है, नॉर्मलाइजेशन से इतना, OBC अगर रॉ मार्क्स इतना आ रहा है आपका बन रहा है और नॉर्मलाइजेशन से इतना, EWS अगर रॉ मार्क्स इतना और नॉर्मलाइजेशन से इतना, SC रॉ मार्क्स इतना और नॉर्मलाइजेशन से इतना,
ST रॉमस इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना है, तो बिल्कुल आप चारों को चारों कैटेगरी क्लियर करके CBT2 के लिए तैयारी कर CBT2 में आप जाएंगे। ठीक है, मालदा जोन की बात करिए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका देखेंगे लगभग मॉडरेट ही कट ऑफ रहेगा, बहुत लो तो नहीं रहेगा और बहुत मैक्सिमम हाई भी नहीं रहेगा वो, लेकिन हाँ मॉडरेट टू हाई रहने की उम्मीद है इसमें भी कट ऑफ। ठीक है, तो मालदा जोन में देखिएगा रॉमस, अगर रॉमस इतना बढ़ रहा है आपका जनरल से और नॉर्मलाइजेशन से इतना, OBC में अगर रॉमस इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, EWS रॉमस इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, और SC रॉमस इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, ST आपका रॉमस इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, तो बिल्कुल आप इस जोन में जो है आप CBT1 क्लियर करके CBT2 में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वैकेंसीज जो आपके अकॉर्डिंग वहाँ इसके अकॉर्डिंग में जो वैकेंसीज कम है, इसके अकॉर्डिंग में आपको कट ऑफ हाई देखने को यहाँ मिलेगा इस सब जोन में। ठीक है, वही गोरखपुर में भी देखिएगा कट ऑफ हाई मिलेगा, जैसे कि जनरल कैटेगरी से रॉमस आपका इतना है, नॉर्मलाइजेशन से इतना, OBC रॉमस से इतना और नॉर्मलाइजेशन से इतना, AWS रॉमस से इतना और नॉर्मलाइजेशन से आपका अगर इतना है। ठीक है, वही बात करते हैं SC से रॉमस इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, ST आपका रॉमस इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, तो आप इस जोन में भी आप क्लियर कर पाएंगे CBT1। ठीक है, अहमदाबाद जोन का देख लीजिएगा, नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख लीजिए, रॉमस अगर आपका जनरल कैटेगरी से इतना बन रहा है और नॉर्मलाइजेशन से इतना आ जाएगा, तो बिल्कुल आप CBT2 के लिए तैयारी करेंगे। रॉमस अगर आपका OBC से अगर इतना, जनरल से अगर आपका रॉमस नॉर्मलाइजेशन से अगर इतना मार्क्स आ रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल आप CBT2 के लिए तैयारी करें। EWS में रॉमस इतना और नॉर्मलाइजेशन से इतना है, SC में रॉमस इतना और नॉर्मलाइजेशन से इतना है, और यहाँ पे ST जो है रॉमस इतना और नॉर्मलाइजेशन से इतना है, तो बिल्कुल आप ये जोन में भी आप CBT1 क्लियर करके CBT2 के लिए बिल्कुल तैयारी करें। ठीक है, आगे देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, ये हो गया आपका, यहाँ तक हो गया, गोरखपुर हो गया, अहमदाबाद हो गया। यहाँ पे देखिए जम्मू एंड श्रीनगर में देख लीजिए नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे दिया गया है। अगर जनरल से रॉमस इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, OBC रॉमस इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, EWS रॉमस इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, SC रॉमस इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, और ST रॉमस इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना अगर आपका आ रहा है, तो डेफिनेटली आप CBT2 के लिए तैयारी करेंगे। ठीक है, या इसके आसपास भी रहेगा तो बिल्कुल आप घबराने की ज़रूरत नहीं, आप तैयारी करेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कई बार आपका 4-5 मार्क्स से ज़्यादा 6 मार्क्स भी आ सकता है, 7 मार्क्स भी आ सकता है, तो किसी किसी का एक ही मार्क्स बढ़ता है, तो ऐसे होता है 1 to 6 जो है 1 से 6 मार्क्स तक आपका यहाँ पे फ्लक्चुएट करता है। इसलिए अगर इसके आसपास भी तो बिल्कुल तैयारी करें। गुवाहाटी जोन में देखिएगा तो यहाँ पे आपका अगर जनरल कैटेगरी से है, अगर रॉमस इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, ST अगर OBC अगर रॉमस इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, EWS रॉमस इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, SC रॉमस इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, ST रॉमस इतना और नॉर्मलाइजेशन से इतना, तो आप इस जोन में भी आप CBT1 क्लियर कर पाएंगे। वही भोपाल जोन में देख लीजिए, रॉमस इतना और नॉर्मलाइजेशन इतना जनरल कैटेगरी, OBC से अगर रॉमस इतना और नॉर्मलाइजेशन से इतना, EWS रॉमस इतना और नॉर्मलाइजेशन से इतना, SC रॉमस इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, ST रॉमस इतना और नॉर्मलाइजेशन से इतना, तो आप इस जोन को भी इस जोन में भी आप अपना CBT1 क्लियर कर पाएंगे। अब आइए अजमेर थोड़ा कट ऑफ हाई रहेगा, याद रखिएगा। अजमेर का देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अजमेर का आप देखिएगा, अजमेर, ठीक है, अजमेर का देखिए, अजमेर में अगर आपका जनरल कैटेगरी से रॉमस इतना है, ठीक, रॉमस इतना है और नॉर्मल से इतना है, तो आप इस जोन में CBT1 क्लियर कर पाएंगे। उसी तरह से OBC अगर देख लीजिए, रॉमस इतना और नॉर्मल से इतना है। वही बात करते हैं EWS की बात करें, रॉमस इतना और नॉर्मल से इतना है, SC रॉमस इतना, ST रॉमस इतना हो, SC रॉमस इतना और नॉर्मल से इतना, ST रॉमस इतना और नॉर्मल से इतना है, तो बिल्कुल आप इस जोन में भी, अजमेर जोन में भी आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, वही बात करते हैं यहाँ पे, देख लीजिए, फिर बात करते हैं यहाँ पे अजमेर हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ये क्या आपका जनरल है, ये आपका OBC है, ये आपका EWS है, ये आपका SC है और ये आपका ST है। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अजमेर के बाद आई चेन्नई जोन, अगर रॉमस इतना है, ठीक है, जनरल से और नॉर्मलाइजेशन से इतना है, OBC रॉमस इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, EWS रॉमस इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, SC रॉमस इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, ST रॉमस इतना, नॉर्मलाइजेशन इतना है, तो आप इस जोन में भी, चेन्नई जोन में भी आप अपना कट ऑफ जो है CBT1 क्लियर कर पाएंगे। बिलासपुर अगर जनरल इतना, नॉर्मलाइजेशन रॉमस में और नॉर्मलाइजेशन से इतना, OBC रॉमस इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, EWS रॉमस इतना, नॉर्मलाइजेशन इतना, SC रॉमस इतना, नॉर्मलाइजेशन इतना, ST रॉमस इतना, नॉर्मलाइजेशन इतना, तो आप इस जोन में, बिलासपुर जोन में आप क्लियर कर पाएंगे। रांची जोन में आइए, अगर जनरल रॉमस इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन से इतना, OBC रॉमस इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना बन रहा है आपका। अगर EWS रॉमस इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, SC रॉमस इतना और नॉर्मलाइजेशन से इतना,
ST रॉमर्स इतना, नॉर्मलाइजेशन इतना, तो आप इस जोन में भी क्लियर कर पाएंगे। बैंगलोर जोन में देखिएगा जनरल अगर रॉमर्स इतना, नॉर्मलाइजेशन इतना, OBC रॉमर्स इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, EWS रॉमर्स इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, SC रॉमर्स इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, ST रॉमर्स इतना और नॉर्मलाइजेशन से इतना, तो आप बैंगलोर जोन में भी आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, अब आइए तिरुवनंतपुरम में देखते हैं कि जनरल से अगर रॉमर्स इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, OBC रॉमर्स इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, EWS रॉमर्स इतना और नॉर्मलाइजेशन से इतना, SC रॉमर्स इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, ST रॉमर्स इतना और नॉर्मलाइजेशन से इतना। ठीक है, तो इस जोन में भी आप CBT 1 कट ऑफ जो है क्लियर करके आप CBT 2 में बिल्कुल आप जाएंगे। अब आइए आप मुजफ्फरपुर जोन देख लीजिएगा। अगर जनरल कैटेगरी से अगर रॉमर्स आपका इतना है, नॉर्मलाइजेशन इतना है, OBC अगर रॉमर्स इतना है, नॉर्मलाइजेशन से इतना है, EWS रॉमर्स इतना है, नॉर्मलाइजेशन से इतना है, SC रॉमर्स इतना है, नॉर्मलाइजेशन से इतना है, ST रॉमर्स इतना है, नॉर्मलाइजेशन से इतना है, तो आप मुजफ्फरपुर जोन में भी आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, वहीं देखिएगा यहाँ पे पटना का भी लगभग आपका कट ऑफ कुछ इसी तरह से मिलेगा और मैक्सिमम जो कट ऑफ जो है चंडीगढ़ का हाई मिलेगा। पटना में भी देख लीजिए जनरल रॉमर्स नॉर्मलाइजेशन, OBC रॉमर्स नॉर्मलाइजेशन, SC EWS रॉमर्स नॉर्मलाइजेशन, SC रॉमर्स नॉर्मलाइजेशन, ST रॉमर्स नॉर्मलाइजेशन और चंडीगढ़ का मैक्सिमम कट ऑफ हाई मिलेगा। याद रखिएगा जनरल का अगर देख लें रॉमर्स और नॉर्मलाइजेशन इतना, OBC रॉमर्स इतना, नॉर्मलाइजेशन इतना, EWS रॉमर्स इतना, नॉर्मलाइजेशन इतना, SC रॉमर्स इतना, नॉर्मलाइजेशन इतना, ST रॉमर्स इतना, नॉर्मलाइजेशन इतना, तो आप इस जोन में कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए भुवनेश्वर जोन में आ जाइए। भुवनेश्वर जोन का देख लीजिए, ये आपका हो गया जनरल। ठीक है, ये आपका हो गया OBC, ये आपका हो गया EWS, यहाँ पे हो गया आपका SC और ये हो गया ST। ठीक है, तो इस जोन में जनरल रॉ मास इतना, ठीक है, ये आपका रॉ मास हो गया, ये आपका नॉर्मलाइज मास हो गया। तो रॉ मास अगर आपका इतना बढ़ रहा है इस जोन में, नॉर्मलाइजेशन इतना, OBC रॉ मास इतना, नॉर्मलाइजेशन इतना, EWS में रॉ मास इतना, नॉर्मलाइजेशन इतना, SC में रॉ मास इतना, नॉर्मलाइजेशन इतना, ST में रॉ मास इतना, नॉर्मलाइजेशन इतना, तो आप इस जोन में आप CBT 1 क्लियर करके आप CBT 2 के लिए तैयारी करेंगे। सिलीगुड़ी में अगर आपका जनरल से अगर रॉ मास इतना, नॉर्मलाइजेशन इतना, OBC में रॉ मास इतना, नॉर्मलाइजेशन इतना, EWS में रॉ मास इतना, नॉर्मलाइजेशन इतना, SC में रॉ मास इतना, नॉर्मलाइजेशन इतना और ST में रॉ मास इतना और नॉर्मलाइजेशन इतना, तो आप CBT 1 जो है आपका क्लियर होगा और CBT 2 के लिए आप तैयारी करेंगे। ठीक है, तो CBT 1 का मैं अभी बताया कि आपका जो आंसर कि इस महीने के एंड तक कभी भी आ जाएगा, आज कल परसों तक में आ जाएगा और आपका जो है यहाँ पे देखिएगा अगस्त के एंड तक आपका है जो आपका रिजल्ट भी आ जाएगा CBT 1 का और CBT 2 आपका अगले महीने सितंबर में कभी भी किसी दिन से भी शुरू हो सकता है। तो गाइज़ कुछ इस प्रकार आपका 21 जून का मैंने आपको कट ऑफ बताया, तो कट ऑफ कुछ इस प्रकार होगा और ये 4 पोस्ट के लिए अगर मैक्सिमम अगर आपका ये स्कोर जो मैंने बताया है कट ऑफ, अगर ये कट ऑफ आप क्लियर कर पाते तो ये मैक्सिमम जो है, ठीक है, ये मैक्सिमम वाला आपका जो है आपको ये जो है कैटेगरी आपको ये क्लियर कर पाएंगे और ये अगर क्लियर करते हैं तो नीचे का 4 जो 3 बाकी है इसमें भी आप एलिजिबल होंगे, मीन्स कि चारों कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो सोचिए अगर जिनका अगर इतना मार्क्स आ रहा है तो चारों कैटेगरी आप क्लियर कर पाएंगे। उससे अगर इससे आपका 2 नंबर कम भी है तो आप इस कैटेगरी में आएंगे, 2 नंबर और कम होता है इस कैटेगरी में, 2 नंबर और कम होता है इस कैटेगरी में। क्या कहने का मतलब कि आप मिनिमम यहाँ पे ट्रेन क्लर्क में आप अगर यहाँ पे 2 4 6 मार्क्स भी कम लाते, लगभग आपका नॉर्मलाइजेशन अगर बन जाता है तो बिल्कुल आप इस जो ये कम से कम कोई एक कैटेगरी में आप क्वालिफाई करके CBT 2 में भी आप क्लियर करके कोई तो एक पोस्ट आप यहाँ पे ले सकते हैं लेवल 3 का, नहीं तो लेवल 2 में भी आपका जो 3 कैटेगरी है उसमें से कोई एक में भी सिलेक्शन आप ले सकते हैं। तो कोशिश करिए मैक्सिमम स्कोर आपका बन रहा है तो बिल्कुल, अगर मैक्सिमम से थोड़ा 2 4 6 मार्क्स कम है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, कम से कम ट्रेन क्लर्क के लिए तो आप एलिजिबल होंगे। उसके लिए आप तैयारी करेंगे, आप CBT 2 देंगे, ठीक है। बाकी का टाइपिंग जो उसमें टाइपिंग होगा आप टाइपिंग पर काफ़ी ध्यान देंगे, ठीक है। टाइपिंग में भी कई बार होगा आपका CBT 1 क्लियर होगा, CBT 2 क्लियर होगा, लेकिन टाइपिंग में आप छड़ सकते हैं, ठीक है। तो टाइपिंग पे ज़्यादा आप जो है फोकस करते रहिएगा और साथ ही साथ CBT 2 की तैयारी करिएगा तो रिजल्ट में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। आपके 2 महीने के अंदर में आपका रिजल्ट भी आएगा और 3rd मंथ जो आपका एग्ज़ाम आपका CBT 2 होगा, उसके बाद आपको बहुत समय नहीं मिलता है।